नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी का चौथे पाठ के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। हमने पाठ पढ़ा था जिसमें चंद्रशेखर के बारे में बताया गया था कि चंद्रशेखर एक बहुत बड़े क्रांतिवीर नेता थे जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। फिर उसके बाद में हमने मौखिक अभ्यास प्रश्न पढ़े, मौखिक, लिखित। अब हम पढ़ेंगे मूल्यपरक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि पहला प्रश्न, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, चाहे पशु पक्षी हो अथवा मनुष्य, क्यों? तो इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी सबको प्रिय होती है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य, लेकिन क्यों? इसमें पूछा गया है क्योंकि स्वतंत्रता मिलने पर ही व्यक्ति अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकता है, क्योंकि उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। हम सब आज स्वतंत्र हैं, तो हम सब अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार देश के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। इसीलिए स्वतंत्रता सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो या फिर मनुष्य हो। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, साम्राज्यवादी शक्तियाँ किसी देश की स्वतंत्रता का हनन क्यों करती है? देखो, साम्राज्यवादी शक्तियाँ किसी देश की स्वतंत्रता का हनन इसलिए करती है क्योंकि वो अपना राज्य स्थापित करना चाहती है। तो इसमें वह अपने राज्य की शक्ति और अपने राष्ट्र की शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए और अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण करने के लिए, और ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार ले लेना एवं उस क्षेत्र के निवासियों को विविध अधिकारों से वंचित कर देना। तो इसमें या फिर एक साम्राज्यवादी शक्तियों के अंतर्गत एक राज्य अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों के राज्यों में हस्तक्षेप करता है, वही दूसरे देश की स्वतंत्रता का हनन करना है। तो वो अपना राज्य स्थापित करने के लिए दूसरे देश की स्वतंत्रता का हनन करता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ें, पाठ से चुनकर कुछ संज्ञा शब्द लिखिए। तो हमें पाठ में कुछ संज्ञा शब्द आए हुए हैं, तो हमें उसमें चुनकर इसमें लिखने हैं। एक लाइन में 4, फिर दूसरी लाइन में 4 डॉट बनी हुई, फिर 4। तो हमें पाठ में आए हुए तो हम पढ़ेंगे। देखो, संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। तो हम इसमें से कुछ शब्द चुनकर लिखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, फिर भाभरा गांव, मध्य प्रदेश, पंडित सीताराम, माता जगरानी देवी, फिर गांधी जी, फिर वंदे मातरम, पंजाब, जलियांवाला बाग, पुलिस, बालक, मजिस्ट्रेट, तो इसमें जो संज्ञा शब्द आए हुए हैं वो लिखना है हमें। वंदे मातरम, चंद्रशेखर आज़ाद, देशभक्त, बनारस, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मैंने ये कुछ शब्द बोले हैं जो आपको यहाँ पे लिखने हैं।
संज्ञा शब्द, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे किसी वस्तु, स्थान, जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो लिखने हैं, वो संज्ञा शब्द है। और भी है, दो इसमें से चुन के लिखना है। अब हम पढ़ेंगे आगे। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, परंतु जिस शब्द में ये जुड़ते हैं उसके अर्थ में पूर्ण परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग को मान शब्द में जोड़ने पर शब्द बनेगा अपमान। यानी कि ये जो अप उपसर्ग है, जब हम मान शब्द में जोड़ेंगे तो मिलके कौन सा शब्द बना? अपमान। तो उसी प्रकार हम आगे जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, उसमें अ उपसर्ग लगाएंगे। जिस प्रकार इसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है उसमें अ उपसर्ग लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर लिखिए। अब हमें इसमें अ उपसर्ग लगाना है। धर्म, धर्म में अ लगाएंगे तो क्या हो गया? अधर्म। हिंसा का क्या हो गया? अहिंसा। नाथ का क्या हो गया? अनाथ। ज्ञान का क्या हो गया? अज्ञान। शिक्षा का क्या हो गया? अशिक्षा। काल का क्या हो गया? अकाल। तो आपको सभी जो शब्द है यहाँ पे धर्म, हिंसा, नाथ, ज्ञान, शिक्षा, काल, उसमें अ उपसर्ग लगाना है। फिर हम पढ़ेंगे विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सम्मान का अपमान। तो विपरीत जो शब्द, विपरीत शब्द का जो बोध होता है वो विलोम शब्द कहते हैं उनको। जैसे कि सम्मान का क्या हो गया? अपमान। तो उसी प्रकार हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हमें विलोम शब्द लिखना है। पाप, पाप का क्या हो गया? पुण्य। तो आपको पुण्य लिखना है। अंधेरा, अंधेरा का क्या हो गया? उजाला। विचलित, विचलित का हो गया अविचलित। उत्साहित, उत्साहित का हो गया हतोत्साहित। उपस्थित, उपस्थित का हो गया अनुपस्थित। सहयोग, सहयोग का हो गया असहयोग। तो आपको इस प्रकार विलोम शब्द लिखने हैं। अब हम लिखेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला प्रश्न, देश के प्रति हमारा देश प्रेम ही हमें देश का सच्चा नागरिक बनाता है। हम सभी को राष्ट्र की स्वतंत्रता बनाए रखने और उसकी प्रगति के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। देश की प्रगति के लिए आप किस प्रकार प्रयास करेंगे? अपने मित्रों से इस विषय में चर्चा कीजिए। तो आपको अपने मित्रों से इस विषय में चर्चा करनी है कि देश के प्रति हमारा देश प्रेम कैसा अच्छा होना चाहिए। वैसे हम देश, सबसे पहले हमें देश का सच्चा नागरिक, हमें देश का सच्चा नागरिक होना चाहिए। यानी कि सच्चा नागरिक बनाता है हमारे देश के प्रति हमारा देश प्रेम। हम सभी को राष्ट्र की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उनके बारे में लिखना है। तो मैं बता रही हूँ कि हमें सबसे पहले तो हमारे देश में विश्व के प्रसिद्ध देशों में हमारे देश की एक अलग ही पहचान है। तो हम अपने जीवन में देश की प्रगति के लिए अच्छे संस्कारों को महत्व देंगे और शिष्टाचार तथा नैतिक मूल्यों को समझेंगे। हम सब एक अच्छा नागरिक बन देश की प्रगति में योगदान देंगे और हमेशा मौलिक कर्तव्यों, मूल अधिकारों का पालन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, देश को आज़ाद कराने वाले कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त करके दिए गए स्थान पर चिपकाइए। जो देश को आज़ाद कराने वाले अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, तो उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के आप चित्र चिपकाने, आपको पत्र पत्रिकाओं से इकट्ठा करके। जिस प्रकार चंद्रशेखर, तो उसी प्रकार बहुत से क्रांतिवीर थे स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें से मैं कुछ के नाम बता रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। एक ऐसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था या फिर अपना जीवन समर्पित किया था। तो आपको जो भी स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र मिले, आपको यहाँ पे ये जो 4 बॉक्स बने हुए हैं उसमें लगाना है और वहाँ पे उसके नीचे उनका नाम लिखना है कि ये कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इस प्रकार आपको चार्ट चिपकाने हैं छोटे छोटे इस बॉक्स में। धन्यवाद।